नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। मांग और उसकी कीमत में आपस में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन निश्चित होता है, इसलिए हम इसको नियम की परिभाषा में रखते हैं। तो मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा के बीच संबंध की व्याख्या करता है। अब इसके बीच क्या संबंध है ये हम देखेंगे कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसका उसकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसकी परिभाषा में हम देख सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी होती है, जबकि वस्तु या सेवा की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत और उस वस्तु या सेवा की मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस विपरीत संबंध को ही मांग का नियम स्पष्ट करता है, इसी को दर्शाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि मार्केट में जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को खरीदने जाता है और तब उसे पता लगता है कि कोई वस्तु बाजार में महंगी है, महंगी अर्थात उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग उस वस्तु को कम मात्रा में खरीदते हैं। यदि कोई वस्तु हमें लगता है कि सस्ती है अर्थात उसकी कीमतें घट गई हैं, तो उसी वस्तु को लोग अधिक मात्रा में खरीदते हैं। इस तरह से जो सामान्य व्यवहार है मनुष्य का, उसी को यहाँ नियम की परिभाषा दे दी गई है। तो इस प्रकार से मांग का नियम किसी वस्तु या सेवा की कीमत और उस वस्तु या सेवा की मांग मात्रा के बीच जो विपरीत संबंध पाया जाता है उसी को स्पष्ट करता है। तो सामान्य अर्थ हम ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है। यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। अर्थात दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। अब इसी को हम तालिका और रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम अन्य बातें समान रहती हैं, ये कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो नियम है उसको हम एक गणितीय उदाहरण और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो तालिका में, जिसको हम मांग तालिका कहेंगे, मांग तालिका किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग को दर्शाती है। तो हम सबसे पहले लेंगे कीमत और फिर मांग। जब किसी वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है तो हम मानते हैं कि उसकी मांग है वो 10। ये अनुमान से हम लिख सकते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कीमत को हम बढ़ा रहे हैं तो मांग क्या होगी? घटेगी। जैसे हमने कहा कि कीमत बढ़कर 4 रुपये प्रति इकाई हो गई तो मांग घटकर 8 रह जाएगी। फिर ये और बढ़ी 6 हो गई तो ये और घटकर 6 हो जाएगी। ये और बढ़ी 8 हुई तो ये और घटकर 4 रह जाएगी। इस तरह से बस हम इसी से समझ सकते हैं कि जब कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? घट रही है। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि जब कीमत 8 है तो मांग कितनी है? 4। अब कीमत घटी 6 रह गई तो मांग 4 से बढ़कर 6 हो गई। तो इसको उल्टा और सीधा दोनों तरीके से हम मांग के नियम को इसमें समझा सकते हैं। अब हमने यहाँ कीमत को बढ़ाकर मांग को घटाया है। इसी के आधार पर मांग वक्र का निर्धारण किया जा सकता है, जिसमें हम 2 अक्ष लेंगे, ये OX अक्ष, ये OY अक्ष। एक पर हम कीमत को लेंगे, दूसरे पर मांग को लेंगे। तो जो स्वतंत्र चर है कीमत, उसको हम यहाँ लेंगे कीमत। OY अक्ष पर हमने किसको लिया है? कीमत को। और
ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा हो गया। अब हम इसमें लिख लेंगे कितनी कितनी है। जैसे कीमत 2, 4, 6, 8, तो जब यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से इस अक्ष पर जो कीमत है उसको दर्शाया गया है। ये 0 से लेकर 2, 4, 4, 8, 10, 12 तक यहाँ दर्शाया गया है। फिर इसी तरह से हम इस अक्ष पर ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा को लेंगे। तो मांग की मात्रा 4 से है, तो इसको हम 2 से ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अब हम इन संयोगों को मिला देंगे। हम इसमें यहाँ ये भी कर सकते हैं संयोग। ए संयोग ये है जिस पर कीमत 2 और मान 10। ये बी संयोग है जिस पर कीमत 4 और मान 8। ये सी संयोग है जिस पर कीमत 6 और मान भी 6। और ये डी संयोग है जहाँ कीमत 8 और मान 4 यूनिट है। अब इनको हम मिलाएंगे और इन बिंदुओं को मिलाने से एक वक्र या रेखा बनेगी जिसे हम मांग वक्र कहेंगे। जब कीमत 2 है तो मांग कितनी है 10, तो ये कीमत 2 और ये मांग 10। अब देखिए आपने ग्राफ पेपर में पढ़ा होगा, ये लाइनें सीधी जाती है, इधर से भी जाती है। तो जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे हम। ये लाइन इस तरह से आएगी और ये लगभग यहाँ, ये एक पॉइंट होगा जिसे हम ए बिंदु दर्शाएंगे। ये ए हो गया। बी पर क्या है, कीमत 4 और मान 8। ये कीमत 4 होते ही मान पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि 2 से बढ़कर 4 हुई, कीमत बढ़ी है तो मान 8 कर जाएगी। तो अब यहाँ भी इनसे हम मिलाएंगे इस तरह से। तो ये हो गया बी संयोग। सी पे क्या है 6 और 6, कीमत बढ़ी 6 इकाई हो गई, मान घटकर 6 हो गया। तो ये हो गया सी। फिर डी पर क्या है 8 और 4, कीमत 8 और मान 4, ये डी है। और अब हम इनको इस तरह से मिला देंगे। तो ये इस पर 4 बिंदु हैं, ए, बी, सी और डी। इन बिंदु को मिलाते हुए जो ये रेखा या वक्र बनता है उसे हम मांग वक्र कहते हैं। तो यहाँ तालिका से भी स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग मात्रा घटती जाती है। ठीक ऐसे ही इसी तरीके का आधार पर रेखा चित्र बनाया है, उससे भी यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है उससे उसकी मांग मात्रा है वो घटती है। तो यहाँ वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत है या उल्टा संबंध है, उसको दर्शाया गया है। यही मांग का नियम है। धन्यवाद।